हेलो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं क्लास 10th के लिए रिवीजन, क्लास 10th और 12th के लिए रिवीजन सीरीज़ लाने वाला हूं। तो मैं क्लास 10th के लिए रिवीजन सीरीज़ ला दिया है। मैं चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज में सारे फॉर्मूले रिवीजन कराऊंगा और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे मैं डिस्कस करूंगा। पहला चैप्टर रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है पहले मैं ये बता देता हूँ। रियल नंबर आप लोग को पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन पढ़ना है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन के बाद क्या पढ़ना है आप लोग को, यूक्लिड विभाजन पढ़ना है और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ना है। और मैं संख्या का जैसे इसमें क्या क्या करना पड़ेगा मैं अभी बता देता हूँ यहाँ पे। इसमें यूक्लिड विभाजन बताना पड़ेगा, ए बराबर बताना पड़ेगा आपको कि बी एक्स, सॉरी ए बराबर क्या लिखना पड़ेगा, बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये रिमाइंडर या यहाँ पे आर इसको लिखते हैं, ठीक है। और इसमें सिद्ध करना पड़ेगा √3 परमेय संख्या है, ठीक है। ये सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सिद्ध करना पड़ेगा √5 परमेय संख्या क्या परमेय संख्या है, और ये सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। और परमेय संख्या और फिर परमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार का मतलब जैसे क्या कि अगर हमको सीख लिखे p/q के फॉर्म में, तो ये परमेय संख्या है, ठीक है, परमेय संख्या, और q नॉट इक्वल टू 0। तो अब हमको ये बताना है कि ये किसका है, ये मतलब p/q है वो रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन मतलब मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल में लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 17, ठीक है। इसको यूक्लिड विभाजन में करना है 2 से डिवाइड करके। तो हम इसको क्या करेंगे, 7 × 2 और प्लस 7 दूनी 14, कितना बचेगा 3। फिर अब इसको हम लोग करेंगे तो ये जो 3 है ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर मतलब इसको बोलते हैं क्या कि शेषफल। और ये जो है इसको बोलते हैं क्या कि भाजक। ये भाजक है, ये भाजक। और ये जो है इसको बोलते हैं भागफल, और ये जो है ये शेषफल, ठीक है। और ये जो है ये संख्या है, कोई भी संख्या होगा। तो इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जनरल फॉर्म में इसका क्या होगा, तो a बराबर BQ प्लस R, ठीक है। ये होता है, एक मिनट में थोड़ा सा इसका पेन वो कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म में ये होता है, ठीक है। ये इसका जनरल फॉर्म है। और इसमें a क्या है, कोई संख्या है, b क्या है, b भाजक है, q क्या है, q भागफल है, और r शेषफल है, ठीक है। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। उसको आपको करना है। अब मान लीजिए कि मैंने दे दिया, क्या मैंने सिद्ध करने के लिए दे दिया कि सिद्ध कीजिए 4q + 3 एक विषम संख्या है। विषम संख्या क्यों है, तो इसमें हम लोग q बराबर 0, q बराबर 1, q बराबर 2, और q यहाँ पे क्या है, इंटीजर मतलब क्या, पूर्णांक है। तो ये डालेंगे, ठीक है, या निगेटिव डालेंगे तो ये पता चलेगा ये 2 से नहीं कट रहा है। तो 2 से जो कटता है उसको सम बोलते हैं, और 2 से जो नहीं कटता है उसको विषम बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 से नहीं कटेगा, तो 2 से ये नहीं कटेगा, तो इसलिए क्या होगा, ये विषम होगा, सम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आप लोग को क्या पढ़ना है कि यूक्लिड विभाजन से क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। ये पता करना पड़ेगा, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, यूक्लिड विभाजन से। तो कैसे पता करते हैं, हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लेते हैं कि कोई संख्या दिया हुआ, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग कि कुछ भी मान सकते हैं, मान लें कि 180, और मान लेते हैं 180 और कुछ आप हम मान लें 252, ये मान लें, ठीक है। अब इसका हम लोग को निकालना है कि एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब मसा, और एचसीएफ मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसको बोलते हैं लसा, लघुत्तम समापवर्तक। और मसा मतलब एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम 252, इसमें जो पहले बड़ा वाला है उसको इधर लिखेंगे, बड़े वाले में छोटे वाले से डिवाइड देंगे, मतलब 180 से। तो 180 से कितने बार में जाएगा, 180 बार में या तो पूरा चला जाएगा कम से कम। तो 180 से अगर हम लोग इसमें डिवाइड देंगे, ठीक है, तो कितने बार में जाएगा चेक करते हैं। यहाँ पे 252 180 यहाँ पे, तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो 2 बार में अगर हम ले जाते हैं तो 0, 8 2 16 6, 2 1 3 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग 2 बार से कम बार में ले जाएंगे। तो 2 से कम बार में अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, 1 बार में लेते हैं, ठीक है। 180 यहाँ बचता है 2, और यहाँ क्या बचेगा, 15 में 60 जाएगा तो यहाँ 7 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ होगा 1 बार है प्लस 72। अब यहाँ पे ये जो है ये वाला, ठीक है, इसको आप लिखेंगे यहाँ पे 180। अब इसको 72 से डिवाइड करेंगे, तो 180 को 72 से करेंगे तो क्या आएगा,
7 2 बार में जाएगा, 7 दूनी 14, 4 7 दूनी 14, ठीक है। तो ये बचेगा यहाँ 6 आएगा और यहाँ 7 में 36 आएगा। तो ये अगर हम 72 से अगर करेंगे तो ये आएगा 2 बार में, ये 2 है, 2 बार में प्लस 36, यहाँ 72 लिखेंगे। अब यहाँ ये वाला आएगा, अब यहाँ पे ये आएगा 72, यहाँ 72 लिखेंगे तो 72 इक्वल टू क्या आएगा 36 इंटू 2 प्लस 0। तो जब ये कट जाता है तो जिससे ये कटता है वही इसका एलसीएम होता है, ये जो 36 है वो इसका हो गया आंसर। और एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ निकालने के लिए इसका जो गुणनखंड करेंगे कि 180 को हम कैसे लिख सकते हैं, 180 को 180 को गुणनखंड कैसे करते हैं आपको ये भी मैं बता देता हूँ। मैं फॉर्मूला आपको क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। और सारे चैप्टर लाएंगे, आप बने रहिएगा। 180 को मैं गुणनखंड करता हूँ कैसे, 2 बार में, तो 90 आया, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 45 आया, ठीक है। फिर 3 से करेंगे तो 15, फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा 5, फिर 5 से करेंगे तो ये 1, तो अगर 2 पे पावर 2 गुणे 3 पे पावर 2 गुणे 5 पावर 1, ठीक है। फिर इसी तरह इसका करेंगे 252 का, फिर इन दोनों जो कॉमन रहेगा उसको ले लेंगे और फिर जो बचेगा फिर उससे गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा एलसीएम। और ये है एचसीएफ, जो हम लोग निकाले वो एचसीएफ है, और ऐसे करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। और एक फॉर्मूला, अच्छा फॉर्मूला है कि मान लेते कोई 2 संख्या है ए और बी, ठीक है। तो और इसका एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है या पता करना है, इन दोनों में से कोई एक दिया हुआ है या पता करना है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मतलब इन चारों में संबंध तो होता है ए क्रॉस ए गुणे बी इक्वल टू होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इस टाइप क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब इसमें किस टाइप क्वेश्चन आएंगे आपको ये हम एग्जांपल के थ्रू बता देते हैं। मान लीजिए बोला कि कोई 2 संख्या है 8 है और है 32, और बोला कि इसका एलसीएम दिया हुआ है 32, तो इसका एचसीएफ निकालो। तो क्या होगा कि 8 गुणे 32 इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो ये ऐसे से कट जाएगा, तो एचसीएफ बराबर आया 8। तो ये है, अगर आपको इन चारों में संबंध 2 संख्याएं दी हो और एलसीएम और एचसीएफ दी हो तो इस फॉर्मूले पे लगाएंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आएगा आपके सामने। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ, मतलब नेक्स्ट टाइप के किस टाइप के मतलब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। वो होगा भिन्न टाइप का, भिन्न मतलब कि प्रमेय टाइप का, मतलब P/Q के रूप का, और Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब मान लीजिए 5/3 दिया हुआ है, इसको बोलेगा भिन्न में चेंज करो, ठीक है। तो आप 5 में 3 से डिवाइड देंगे, जो आएगा यहाँ पे उसको लिख देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए कि वो कुछ लिखा रहेगा और उसको बोलेगा कि P/Q के रूप में लिखिए, जैसा एग्जाम्पल में 2.66 ये लिखा हुआ है, और ये बोला कि अब इसको भिन्न में बदलना है, मतलब P/Q के रूप में लिखना है, ठीक है। तो अब इसको लिखना है, मतलब इसमें 2 चीज़ें पूछ सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें कैसे क्या निकालना है। अब मान लेते हैं कि P/Q के रूप का कोई चीज़ दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं 8/3। अब इसको करना है, तो इसको करने के लिए हम लोग को क्या करना है, 3 से हम लोग को 8 में डिवाइड देना है, ठीक है। 3 तरीके में ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार में जाएगा 6, यहाँ बचेगा 2, फिर यहाँ दशमलव लगेगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर जाएगा 6 बार में, तो 6 3 18, फिर 2 बचा, तो फिर यहाँ दशमलव तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, फिर 6 बार में जाएगा, फिर 18, फिर 2 बच जाएगा, फिर यहाँ 6 बार में लेंगे यहाँ 0 बढ़ा के, फिर 18, इसी तरह चलता रहेगा, 6 आता रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 6 पे बार। बार का मतलब कि बार बार आएगा। तो यहाँ पे अगर किसी चीज़ पे अगर इसको बार पढ़ते हैं और हम किसी चीज़ पे अगर लिख दिए हैं जैसे 2 पे पावर बार, ठीक है, तो इसका मतलब कि 2 2 2 2 2 आता रहेगा, मतलब बहुत बार आएगा, जितना बार हम लिख नहीं सकते उतनी बार, इन्फिनाइट बार, ठीक है। और जैसे मान लेते हैं 1.2 पे पावर बार, इस टाइप लिखा था, मतलब 1.222 ऐसा आता रहेगा। और कई बार ऐसा लिखा रहता है 1.234 पे बार, तो इसका मतलब कि 1.23444 ऐसा आता रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ये जो लिखा है उस पर बार बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। और इसका मतलब है कि जिस पे ये लगा रहता है वो बार बार रिपीट होता है, इसका मतलब है कि रिपीट ये होगा बार बार। अब इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने देखा कि कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं 8/3 लिखा हुआ है, इसको हम लोगों ने चेंज किया था तो यह 2.66 ऐसे आ रहा था, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2.6 पे बार, ठीक है। और मान लीजिए इसी तरह किसी संख्या यहाँ पे लिखा है कि 0.3 पे बार, और इसको हम लोग को लिखना है p/q के रूप में। तो क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे इसके इक्वल टू x मानेंगे, फिर जितनी बार रिपीट होता है, कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, 3 रिपीट हो रहा है, संख्याओं की संख्या कितनी जो रिपीट हो रहा है वो कितना संख्या 1 है, तो हम लोग इसमें 10⁻1 से गुणा करेंगे तो ये 10x हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.3 × 3 पे बार, तो ये होगा क्या 3.3 पे बार, ठीक है। अब इन दोनों को घटाएंगे, इन दोनों घटाएंगे तो क्या बचेगा, 10 में से 9 जाएगा, तो 10 में से 1 जाएगा 9x इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो ये पूरा बार और ये पूरा घट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, और 9 से इधर डिवाइड देंगे तो x बराबर आएगा 3/9, और इसको करेंगे तो 1/3, ये आंसर है। अच्छा, इसका एक ट्रिक भी है, ट्रिक कैसा, आप लोग को मैं ये एक ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है, ठीक है, हमको निकालना है उसके कि क्या p/q के रूप में लिखना है और रिपीटिंग फॉर्म में दिया है, ठीक है। मान लीजिए दिया हुआ है कि 2.6 जो हम लोगों ने निकाला था ये दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोगों ने क्या निकाला था 0.33 तो 3 पे बार, और क्या निकाला था 0.9 पे बार। अच्छा, ये स्पेशल केस है, इसको हम बाद में बताएंगे, एक चीज़ और, ठीक है। और मतलब इस दोनों को, तो इसका ट्रिक क्या है कि पहले जितने भी दशमलव है उसको उसमें ट्रिक लगाना। तो इसको 2+6 मतलब 0.6 पे बार लिख सकते हैं, और इसको 0.3 पे बार लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है कि पहले जो संख्या लिखी है उसको लिख दें, दशमलव के बाद जो संख्या लिखी है, जितनी संख्याओं पे बार लगा वो लिख दें, और प्लस कितनी संख्या पे ये लगा है, ये जो टोपी है वो कितनी संख्या पे लगा है। तो ये देखेंगे आप एक संख्या पे लगा है तो एक 9 नीचे लिख दें, ठीक है। इसी तरह इसको करते हैं 2 प्लस, अब ये दशमलव वाली संख्या को हम जो लिखा है जिस पे बार वो लिख दें, अपन कितनी संख्याओं पर टोपी लगी है तो एक पे लगा है तो 1 9, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, तो हल करेंगे तो क्या आएगा कि 3 दूना 6, 3 3 9, और 3 दूना 6 7 8 8/3, और ये 8/3 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 1 1 कट जाएगा तो ये 1/3। अब इसी तरह अब कोई दो संख्या रिपीट हो रही है, जैसे 1/32 पे बार ये है, ठीक है, या इतना आप कुछ भी लिख लीजिए 16 पे बार, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो संख्या लिखी है उसको लिख दो, दशमलव जो संख्या लिखी है उसको लिख देना है, कितने पे टोपी लगा है, तो 2 संख्याओं पे टोपी लगा है तो यहाँ पे 2 9 लिख देना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा, आप करके देख लीजिएगा। मैं अभी चेक कर लेता हूँ अपने फ़ोन से। क्या करना है, 32 को डिवाइड करना है कितना 99 से, 32 सही है। और इसी तरह आपको इस संख्या के साथ करना है, कितनी दशमलव बाद कितनी संख्या रिपीट हो रही है 16, मतलब कितनी संख्या रिपीट हो रही है, 2 संख्या रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे 99 यही आंसर है। अब ये करके देखिए, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। अब मान लीजिए 0.324 अगर ये रिपीट हो रहा है तो क्या करेंगे, तो अगर ये रिपीट हो रहा है तो जो संख्या पे बार है वो संख्या पहले लिख देना है 2 3 2 4, और कितनी संख्याओं पे बार मतलब कितनी संख्याओं पे टोपी लगाए 3 3 9, ये आंसर है, ठीक है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड टाइप के किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपसे सेकंड टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा शांत दशमलव और अशांत दशमलव, ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। शांत दशमलव का मतलब क्या, जो p/q के रूप में हो, ठीक है, और जो q है q 0 ना हो पहले, और दूसरा जो q है वो किस फॉर्मेट में हो, 2 पे पावर m और 5 पावर n के फॉर्म में हो, तो शांत दशमलव होगा। और अगर 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप का नहीं है तो ये अशांत दशमलव होगा। अब इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग, ठीक है। और वैसे और इसमें कुछ चैप्टर इसमें थोड़ा बहुत बचा हुआ है, एलसीएम एचसीएफ से कंफर्म के इससे क्वेश्चन आएंगे, तो एलसीएम एचसीएफ आप जरूर देख के जाइएगा। और इसमें एक क्वेश्चन आ रहा था कि सिद्ध करिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है,
तो इसको सिद्ध करने से पहले ये बता देते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करेंगे। तो हम लोग इसको पहले मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a/b के फॉर्म में लिखें, दोनों पक्ष का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 आएगा, इधर आएगा a²/b²। ठीक है, तो इधर आएगा कि a² = 2b², मतलब a² जो है वो 2 का गुणनखंड है, तो a भी 2 का गुणनखंड होगा, जबकि ऐसा है नहीं, a 2 का गुणनखंड है नहीं, तो इससे विरोधाभास हो रहा है, इसलिए अतः ये अपरिमेय संख्या है, हमने जो माना था वो गलत है। ऐसे करके इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, और ये वन शॉट टाइप का है, तो इसमें आप चाहेंगे कि सब चीज़ें मैं करके बता दूँ तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, आपको थोड़ा बहुत खुद ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन सीरीज में बहुत जल्दी लेके आऊँगा, आप बने रहिएगा। ठीक है, अब इसको बताना कि शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, एग्जाम्पल। ठीक है, कि लिखे 987 अपॉन में 10, 50 और एक आध जीरो और बढ़ा लेते हैं ये। तो ये बताना है कि ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव, और इसमें ये करने के बाद वो भी करना है और भाग दिए बिना, क्योंकि अगर हम भाग देंगे तो पता चल जाएगा कि शांत है क्या अशांत। शांत अशांत का मतलब कि रिपीट ना करें या खत्म हो जाए, मतलब किसी चीज़ में अगर 2 से हम 5 से भागा दें तो ये खत्म हो जाए, मतलब आगे ना, जैसे हम 1 से किसी चीज़ में 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.33 आता रहेगा, तो ये अशांत दशमलव। तो हमको भाग दे के बताना है कि शांत क्या शांत, और बिना भाग दिए बताना है। तो क्या करेंगे हम कि ऊपर को हम करते हैं 987 को 987 रहने देते हैं, और नीचे का खंड करेंगे, और खंड करेंगे तो आपको ये ऐसे आएगा, इस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और इसको और हल करेंगे तो 7 और 3 से ये कट जाएगा, तो बचे क्या 141 अपॉन 2 इंटू 5 तो ये 2 5 के रूप का है, इसलिए ये शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। ठीक है, और आपको किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो मैं और चेक कर रहा हूँ कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन और देखने को मिल सकते हैं। और आपके लिए कुछ होमवर्क है, आप इसको जरूर करिएगा। फर्स्ट होमवर्क है क्या कि सिद्ध करना है कि √3 - 1 अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करिए, करो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है कि 0.23 बार को परिमेय रूप में लिखिए, परिमेय रूप या p/q रूप लिखिए। ठीक है, और इसका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाँ, कि मान लीजिए कोई 2 संख्या, ठीक है, 2, 4, 3, ठीक है, 3, 8, 2 और 1, 2 यहाँ 3, 8, 2, 2। ठीक है, ये कोई 2 संख्या है, इसका एलसीएम बताना है और एचसीएफ बताना है। ये कोई संख्या है, ये बताना है। चौथा क्वेश्चन, नहीं, आप अभी 3 ही क्वेश्चन करिएगा, ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में है। इस चैप्टर से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन दिए जा रहा है, आप इसको पूरा ट्राई करिएगा प्लीज़। और मैं देख ले रहा हूँ कि अगर आपको किसी और टाइप के क्वेश्चन की ज़रूरत है तो मैं अभी देख के बता दे रहा हूँ, 1 मिनट। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी मैंने देखा तो वो मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं बताना क्या है, आपको क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 22/7 - पाई। फर्स्ट ऑप्शन है परिमेय है, सेकेंड ऑप्शन अपरिमेय है। अगर परिमेय है तो क्यों और अपरिमेय है तो क्यों, मैं आपको 3 सेकंड सोचने के लिए देता हूँ। 1, 2, 3। मैं आप बताता हूँ क्यों, क्योंकि 22/7 एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, पर जो पाई है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग बोलेंगे कि सर पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है। दशमलव के 4 अंक तक 22/7 की वैल्यू और पाई की वैल्यू सेम होती है, फिर आगे जाके पाई की वैल्यू चेंज हो जाती है और 22/7 की वैल्यू चेंज हो जाती है। 22/7 की वैल्यू 6 या 7 अंक बाद रिपीट करना स्टार्ट कर देती है, जबकि पाई कभी भी रिपीट नहीं करता। ठीक है, तो बस इस चैप्टर में इतना ही।
थैंक्स।